शादी के बाद पति प्रमोशन लेकर लंदन चला गया। नई नई शादी हुई थी। मेरे जज्बात मुझे चैन नहीं लेने देते। मैं अपनी नहाने की वीडियो बनाकर पति के नंबर पर सेंड कर दी, लेकिन वीडियो गलती से मेरे बॉस के नंबर पर चली गई। मेरे बॉस तो अपने होश खो बैठा। मीटिंग के बहाने मुझे होटल ले गया, फिर मुझे खींच कर अपने सीने से लगा लिया। मैं भी जाने कब से प्यासी थी, तड़प कर उसके सीने से। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मेरे ऑफिस का पहला दिन था। मैं हड़बड़ी में ऑफिस पहुंची, काफी डरी हुई थी। तभी मेरी नजर वहां पर एक लड़के पर पड़ी। वह देखने में काफी हैंडसम था। मेरे पास आ गया, कहने लगा, आज तुम्हारा पहला दिन है क्या? मैंने कहा, हाँ, आज मेरा पहला दिन है। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम पूनम है। और तुम? उसने कहा, मेरा नाम राजवीर है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सबसे मिलवा देता हूँ। उसने एक एक करके मुझे सारे स्टाफ से मिलवा दिया था। हमारी कंपनी के मालिक 60 साल के थे। उनकी बेटी टीना और मुकेश इस कंपनी के अच्छे ओहदे पर थे और कंपनी संभालते थे। मेरे बॉस मुकेश थे। मुझे उसके अंडर ही काम करना था। यूं तो मुकेश एक बदकिरदार इंसान था, लड़कियों पर गंदी नजर रखता था। कई लड़कियां तो उससे डरती थी और कई लड़कियां उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती थी ताकि कंपनी में तरक्की मिल सके। यह सारी खबर मुझे राजवीर ने ही दी थी। जब भी खाली समय मिलता, राजवीर मेरे पास आ जाता, मुझसे बातें करता। वह इतना हैंडसम था कि मैं उसे देखते ही रह जाती। कोई भी लड़की इतने हैंडसम लड़के को हासिल करना चाहती, पर उसकी नजर तो हर वक्त मुझ पर ही टिकी रहती थी। करीब 6 महीने तक हमारी दोस्ती यूं ही चलती रही। एक दिन राजवीर ने कहा, पूनम, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत और भोली भाली हो। ऐसी लड़की को मैं अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं शर्मा गई थी। दिल ही दिल मैं भी राजवीर को चाहती थी। मेरी तो मानो दिल की मुराद पूरी होने जा रही थी। पर उस वक्त नहीं मालूम था कि हमारे रिश्ते में इतना उतार चढ़ाव आने वाला है, हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल होने वाली है। यह कभी सोचा न था। पर मेरी तरफ से भी हाँ थी तो राजवीर ने मेरे घर पर रिश्ता भेज दिया। हम दोनों ही राजी थे, इसलिए हमारे घर वाले भी मान गए थे और बड़े ही धूमधाम से शादी करके मैं राजवीर के घर पर आ गई थी। राजवीर के घर पर उसकी मम्मी पापा और उसका एक छोटा भाई रहता था। मेरा देवर भी देखने में बहुत ही हैंडसम था और बहुत ही मजाकिया था। हर वक्त मुझसे मजाक किया करता था। बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा ही मानती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी और राजवीर की मोहब्बत की कहानी काफी गर्मा गर्म चल रही थी, लेकिन फिर अचानक एक दिन राजवीर ने कहा, मेरा प्रमोशन हो गया है। घर के सारे लोग खुश हो गए। मैं भी बहुत खुश थी। बेचारा कंपनी के लिए इतनी बहुत मेहनत करता है, वह डिजर्व करता है यह प्रमोशन। पर मैंने नोटिस किया राजवीर के चेहरे पर खुशी नहीं थी। मैंने कहा, राजवीर, क्या बात है? उसने सबको बताया कि उसे लंदन जाना पड़ेगा। मुझे लगा शायद कुछ दिनों के लिए जाना है। मैंने कहा, कुछ दिनों के लिए जाना है तो घूम आओ। क्या बात हो गई? उसने कहा, नहीं, मेरी पोस्टिंग लंदन में ही हो रही है। अब मुझे लंदन में ही रहकर ही काम करना पड़ेगा। कम से कम 3 सालों तक तो वहाँ रहना पड़ेगा। अब मेरे चेहरे पर परेशानी थी। मैंने कहा, राजवीर, हमारी अभी अभी शादी हुई है, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? राजवीर के चेहरे पर भी परेशानी थी। कहने लगा, यह प्रमोशन मेरे लिए बहुत बड़ा है। लंदन की सैलरी भी यहाँ से 4 गुना ज्यादा है। मैं वहाँ जाता हूँ, फिर तुम्हारी भी वहाँ पर आने का अरेंजमेंट कर दूंगा। यह सुनकर मैं थोड़ी शांत हुई थी कि मैं लंदन चली जाऊंगी, वहाँ कोई जॉब देख लूंगी या फिर अपनी कंपनी वालों को ही ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दूंगी। यही सोचकर मैं उस वक्त मान गई थी और लंदन के सपने में खो गई। हमारी शादी को बस 1.5 महीना ही हुआ था कि राजवीर मुझे छोड़कर लंदन चला गया। उसे एयरपोर्ट में छोड़कर जब मैं घर आई तो मेरा कमरा बिल्कुल सूना सूना लग रहा था। मेरे सास ससुर, मेरा देवर सब थे, पर जाने क्यों मैं बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करने लगी थी। अभी तो कुछ ही पल गुजरे थे और मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मैंने एक कैलेंडर ले लिया और उसमें आज की डेट को क्रॉस कर दिया। पूरी रात मैं करवट बदल बदल कर गुजारी थी। राजवीर होता तो मुझे अपनी बाहों में ले लेता, मेरे पूरे जिस्म को चूमता, मुझे खुश कर देता, मुझसे बातें करता, मुझे गुदगुदी करता। पर इतना खालीपन मेरी जिंदगी में हो जाएगा मैंने सोचा न था। मैंने सोच लिया था कि कल ही जाकर ट्रांसफर के लिए बात करूंगी। अगले दिन
मैं ऑफिस पहुंची तो बॉस के कमरे में चली गई और ट्रांसफर के बारे में उनसे बात करने लगी। उसने कहा, अभी अभी तो तुम्हारा पति लंदन गया है यार, तुम अभी से बेताब हो रही हो। अभी तो वहाँ तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है, होगा तो तुम्हें भेज दिया जाएगा। मुकेश की बातें सुनकर मैं उदास हो गई थी। उदास मन से आकर अपना काम करने लगी थी, पर मुझे राजवीर की कमी खल रही थी। साथ वाले टेबल में मैं उसे रोज देखती थी और आज उसकी जगह पर कोई और लड़की बैठी हुई थी। तभी वहाँ मेरी सहेली सीमा आ गई। कहने लगी, पूनम बड़ी उदास लग रही हो तुम आज। मैंने कहा, राजवीर के जाने के बाद मुझे दुनिया बहुत सूनी सूनी लग रही है। उसने कहा, मुझे तो लगता है यह सारी चाल है। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने कहा, किसकी चाल है, क्या कह रही हो तुम, मेरे समझ में नहीं आ रहा, खुलकर बताओ। उसने कहा, तुम्हें नहीं पता क्या? अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं राजवीर मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहा। मैं सीमा की तरफ देखने लगी तो वह कही, किसी से मत कहना, पर मैंने सुना है बॉस की बेटी टीना भी लंदन शिफ्ट हुई है। कल दोनों साथ ही गए हैं। यह बात सुनकर तो मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने एयरपोर्ट पर टीना को नहीं देखा था। मेरे पति ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? टीना हर वक्त राजवीर को अपने कमरे में बुला लिया करती थी। पता नहीं वह दिल ही दिल राजवीर को पसंद करती थी या नहीं, पर वह हमारी शादी में भी नहीं आई थी। मैं खुद ही उसे इनवाइट किया था और शादी के 1.5 महीने बाद ही वह मेरे पति को लेकर लंदन चली गई। यह बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। मैंने सीमा से कहा, सीमा तुम्हें क्या लगता है? सीमा कही, हो सकता है टीना का ही किया धरा हो, और लंदन में तो सब कुछ ओपन चलता है। यह सुनकर तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। घर पहुंचकर ही मैं राजवीर को कॉल किया। राजवीर शायद उस वक्त बिजी था। मैंने कहा, राजवीर मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तुम मेरा रहने का इंतजाम कर दो। मैं जल्द से जल्द वहाँ आना चाहती हूँ। पर राजवीर मना करने लगा। कहने लगा, अभी अभी तो आया हूँ, मुझे थोड़ा सेटल हो जाने दो। लंदन में खर्चा इतना है कि दोनों का खर्चा नहीं चला पाऊंगा। मैंने कहा, मैं वहाँ जाकर काम ढूंढ लूंगी। उसने कहा, तुम कंपनी में ही अप्लाई कर दो, थोड़ा वेट कर लो। पर मैं दिल ही दिल अच्छे से जानती थी कि कंपनी से मेरा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसी वजह से तो टीना मुझसे राजवीर को जुदा किया है। वह मुझे वहाँ कभी नहीं जाने देगी। मैं राजवीर के लिए तड़पने लगी थी। एक एक दिन काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन मैं सोशल मीडिया खोला तो मैं बिल्कुल चौंक उठी। राजवीर और टीना का एक साथ फोटो था। मैं टीना का अकाउंट भी चेक करने लगी। दोनों के साथ में काफी तस्वीरें थी। मैं राजवीर पर जितना भी दबाव डालती वह इस बात को टाल देता। उसके गए हुए 2 महीने हो गए थे। मुझे जवानी तंग कर रही थी। अपने पति को वापस हासिल करने के लिए यही तरीका था कि मैं उसे उकसाऊं। मैं अपने पति के साथ वीडियो कॉल करने लगी, उसे अपने जिस्म दिखाने लगी थी। वीडियो में तो मेरा पति मेरी बहुत तारीफ करता, कहता तुम्हारे बिना मेरा गुजारा नहीं हो सकता, तुम्हें जल्दी बुला लूंगा। पर दिन बीतते चले गए। राजवीर ने मुझे अपने पास बुलाने के लिए कोई पहल न की। मेरे मन में भी शक का कीड़ा जाग चुका था। नहीं पता था यह शक का कीड़ा मेरी जिंदगी खराब कर देगा। मैं जलन की आग में इस कदर जलने लगी थी कि हर दिन अपने पति और टीना का सोशल मीडिया चेक करती, और जब भी दोनों के साथ तस्वीर देखती मेरा दिल बिल्कुल टूट जाता। एक दिन मेरी जवानी मुझे बहुत तंग कर रही थी, चैन नहीं लेने दे रही थी। रात में करवट बदल बदल कर भी नींद नहीं आ रही थी। मैं उठ गई और फिर नहाने चली गई। नहाते हुए सोचा कि अपनी एक ऐसी वीडियो बनाकर पति को भेज देती हूँ। मैं बाथरूम में अपनी ही वीडियो रिकॉर्ड की और फिर कपड़े पहनकर बेड पर लेट गई। मुझे हल्की हल्की नींद आने लगी थी, पर मैं राजवीर को बहुत मिस कर रही थी। वह वीडियो मैंने उसे भेज दी। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। अचानक मोबाइल रिंग हुआ तो मेरी नींद खुल गई। मैं मन ही मन मुस्कुराने लगी। शायद राजवीर ने मेरा वीडियो देख ली, उससे रहा न गया। तभी फ्री होकर वह मुझे कॉल कर रहा है। मैंने फोन रिसीव किया, पर दूसरी ओर की आवाज सुनकर मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई। दूसरी ओर मेरा बॉस मुकेश था। कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तो अब एक पल भी रहा नहीं जाता, तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। कभी सोचा नहीं था कि तुम नहाती हुई इतनी खूबसूरत लगती हो। मैं जानता हूँ पूनम, तुम राजवीर के बिना तड़प रही हो। तुम्हारी हर जरूरत मैं मिटा दूंगा, तुम्हारी प्यास पूरी तरीके से बुझा दूंगा। बताओ कब मिलना चाहती हो? मैं तभी नींद से उठी थी। पहले तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुकेश ये क्या कह रहा है? मैंने कहा, सर मैं सो रही हूँ, कल सुबह बात करते हैं, कहकर उस वक्त मैं फोन काट दिया। मेरे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने तो राजवीर का कॉल एक्सपेक्ट किया था, ये मुकेश मुझे क्यों कॉल कर रहा था? उस वक्त मैंने सोचा कि सो जाती हूँ, शायद शराब के नशे में मुकेश ने मुझे कॉल कर दिया होगा। वैसे भी वह आवारा किस्म का इंसान है, लड़कियों के पीछे यूं ही घूमता रहता है। यह सोच
सोचकर मैं गहरी नींद में सो गई। सुबह उठी तो मुझे लगा राजवीर ने अब तक फोन क्यों नहीं किया। मैंने अपनी मोबाइल ली तो घबराहट से मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। जो वीडियो मैं राजवीर को सेंड करने के लिए बनाई थी वह गलती से मैं मुकेश को भेज दी थी। यह मैंने क्या कांड कर दिया, हे भगवान। मैंने तुरंत ही वह वीडियो डिलीट कर दिया, पर मुझे शक था कि कहीं वह दूसरी कॉपी से ना बना ले। अगर मैं साथ के साथ डिलीट कर देती तो अच्छा रहता, पर मुकेश के कॉल के बाद भी न जाने क्यों मैं बेवकूफ़ समझ नहीं पाई। मेरी तन्हाई ने मुझसे यह काम करवा दिया। मैं अपने आप पर ही गुस्सा होने लगी कि ऐसी वीडियो बनाने की ही क्या ज़रूरत थी। मैंने उस वीडियो को अपने मोबाइल से डिलीट कर दी, पर आज मुझे ऑफिस जाने में घबराहट महसूस होने लगी। जाने में अपने बॉस का सामना कैसे करूँगी। एक पल तो लगने लगा चुल्लू भर पानी में डूब मरूं, पर ऑफिस तो जाना ही था। किसी तरीके से मैं ऑफिस पहुंची। रोज सुबह मुकेश को गुड मॉर्निंग करने जाती हूँ, पर आज मैं अपनी सीट पर ही बैठी रही। मेरे अंदर उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। मैंने इंटरकॉम में फोन करके उसे गुड मॉर्निंग विश किया तो सर ने मुझे अंदर बुला लिया। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मैं उनके पास चली गई। मुकेश मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और मेरे अंदर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी थी। उससे नजरें मिलाने की भी हिम्मत मुझ में न थी। उन्होंने मुझे कुछ काम करने को सौंप दिया था। मैं अपने डेस्क में मुंह छुपाए अपना काम करने लगी थी। मैं मुकेश को अवॉइड करना चाहती थी। जब काम खत्म हुआ तो मैं जाने लगी। मुकेश ने मुझे आवाज दी, कहा पूनम रुक जाओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। मैं उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, पर जो भी हुआ था मैं उससे बात जरूर करना चाहती थी ताकि इस मामले का हल निकाल सकूं। मैं उसके साथ घर जाने को तैयार हो गई। कार में बैठकर मुकेश कुछ बोलने ही जा रहा था कि मैं उससे कही, सॉरी मुकेश, कल गलती से वो वीडियो मैंने तुम्हें भेज दी। मैं राजवीर को भेजने जा रही थी, पर नींद की हालत में मैंने गलती से तुम्हें भेज दी। तुम प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो। मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुकेश ने कहा, वो वीडियो तो मेरे दिमाग में बस गई है, कैसे डिलीट कर दूं? तुम ठहरी पतिव्रता नारी, मैं समझ सकता हूँ। भले ही तुम्हारा पति वहाँ लंदन में मेरी बहन के साथ मुंह मार रहा है। यह बात उसके मुंह से निकली नहीं थी कि उसकी ओर देखने लगी, कहने लगी, मुकेश ये क्या कह रहे हो? मेरा सबसे बड़ा डर सच साबित होने जा रहा था। मैं उसकी ओर देखने लगी। उसने कहा, टीना ही उसके साथ लंदन जाना चाहती थी। पापा से कहकर उसने लंदन वाले प्रोजेक्ट में हाथ डाला। अब तुम इतनी बेवकूफ तो नहीं लगती हो। उसकी सोशल मीडिया नहीं देखती क्या? तुम्हारे पति को अगर तुम्हें बुलाना होता अपने पास तो अब तक बुला लिया होता, पर शायद अब राजवीर को तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि टीना उसकी जरूरत पूरी करती है। यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुकेश ने मेरा हाथ पकड़ा, ड्राइवर से कहा, होटल में चलो। फिर मेरी तरफ देखकर कहा, यह अपने कीमती आंसू अपने बेवफा पति के लिए ना बहाओ। बेचारी तुम यहाँ उसके लिए यूं तड़प रही हो कि अपनी वीडियो मुझे गलती से भेज दी, पर अगर यह वीडियो उसको भी भेजा होता तो क्या वह वापस आ जाता? क्या वह तुम्हें कभी लंदन बुलाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि बदला लो। मुकेश मेरे अंदर आग भड़का रहा था। मुझे राजवीर पर बहुत गुस्सा आने लगा था। मुकेश कोई झूठ नहीं बोल रहा था। पूरे ऑफिस में इस बात की खुसुर फुसुर होती थी। मुझे पता है, बस मैं ही अपने आप को समझाती थी यह सच नहीं है। जब मेरा पति कहीं और मुंह मार रहा है तो मैं अपनी जवानी यूं कब तक खराब करूंगी? मेरे दिमाग में यही सारे ख्याल घूम रहे थे कि अचानक ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। मुकेश ने कहा, चलो। उसने मेरा हाथ थाम लिया, मुझे लेकर होटल में आ गया। कहने लगा, पूनम तुम इतनी खूबसूरत हो, मुझे तो पहली नजर में ही भा गई थी। मैं जानता हूँ राजवीर ने ही तुम्हें मेरे बारे में बहुत गलत बातें कही हैं कि मैं औरतों पर बुरी नजर रखता हूँ, इसलिए तुम हमेशा ही मुझसे दूरी बनाए रखती थी, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। वह खुद ही ऐसा है। शादी किसी के साथ, हनीमून किसी और के साथ और बच्चे किसी और के साथ पैदा करेगा। मुकेश यह सब बातें कहकर मुझे और ज्यादा गुस्सा दिला रहा था, मुझे उकसा रहा था। मैंने मुकेश का हाथ पकड़ लिया, कहने लगी, मैं भी कोई पतिव्रता नारी नहीं हूँ, अब और नहीं सह सकती। बहुत बर्दाश्त कर लिया है मैंने। जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही बात है। मुझे अब तक यही लगता था मुकेश बदकिरदार इंसान है क्योंकि राजवीर ने मुझे सबसे पहले दिन ही उसके बारे में बता दिया था, पर अब राजवीर भी तो गलत कर रहा है। फिर हो सकता है कि मैंने मुकेश को समझने में गलती कर दी हो। तभी मुकेश ने जोर से खींचकर मुझे अपने सीने से लगा दिया। उसकी धड़कनों को मैं साफ सुनने लगी थी। मैं जानती हूँ मैं गलत कर रही हूँ,
पर मैं एक घायल शेरनी थी जिसके दिल पर चोट लगी थी। दगा के बदले क्या वफा निभाती। मैं भी उसके सीने से लिपट गई। जाने कब से मैं प्यासी थी। मैं चाहती थी मुकेश मेरी प्यास बुझा दे, लेकिन मुकेश के मुंह से कुछ और ही बात निकली। उसने कहा, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं अच्छा इंसान हूँ। मैं उसकी तरफ देखने लगी। उसने कहा, तुम्हारी मदद करूंगा, वादा करता हूँ। उस पल तो मुकेश ही मुझे सच्चा इंसान लगा और राजवीर झूठा। अब मुझे अपनी बाहों में भरकर बेतहाशा चुमने लगा और मुझे आज रोकने वाला कोई न था। मैं खुद ही मुकेश की होना चाहती थी। मैं मदहोश होने लगी। मेरे जिस्म को उसने छुआ कि मैं मोम की तरह पिघलने लगी। मुझे गुदगुदी कर रहा था। उसके स्पर्श से मेरे जिस्म में सनसनी मच गई। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। मेरी प्यास इस हद तक बढ़ चुकी थी कि मैंने उससे कहा, अब मेरी प्यास बुझा दो। उसने कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल दूंगा। यह तो बस शुरुआत है। और मुझसे प्यार करने लगा। उस रात हम दोनों एक हो गए थे। मैं अपने ससुराल वापस नहीं गई। पूरी रात उसके साथ होटल में रुकी। अपनी सास को मैसेज कर दिया था कि मैं ऑफिस के किसी मीटिंग में बाहर जा रही हूँ, आज नहीं आ पाऊंगी। बाद में राजवीर ने मुझसे पूछा कि तुम रात भर घर क्यों नहीं लौटी। मैंने कहा, मुझे ना इस तरह से सवाल मत किया करो। जब तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, मुझे अपने पास लंदन नहीं बुला सकते, तो मैं अपने हिसाब से ही जिंदगी जीऊंगी। मुकेश ने साफ शब्दों में मुझे कह दिया था कि राजवीर के सामने अब दब कर मत रहना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी हर ईंट का जवाब हम दोनों पत्थर से देंगे। अब मैं और मुकेश हम दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया में डालने लगे थे। अक्सर हम दोनों बाहर मिलने लगे। कई रातें मैं ससुराल वापस न आई, उसी के साथ रहती थी। राजवीर समझ चुका था कि मेरे और मुकेश के बीच में कोई रिश्ता है। मुझसे कहने लगा कि तुम हमेशा मुकेश के साथ क्यों घूमती हो। मैंने कहा, वो मेरे बॉस है। जैसे तुम टीना के साथ घूमते हो, मैं भी मजबूर हूँ। जैसे तुम टीना के साथ सोशल मीडिया में फोटो देते हो, मैं भी मजबूर हूँ। और मुझसे ज्यादा सवाल मत किया करो, अपने आप से करो। राजवीर और मेरे रिश्ते में करवाहट घुल चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि राजवीर के साथ रिश्ता खत्म कर दूंगी। मुझे मुकेश पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन राजवीर पर अब भरोसा न था। उधर टीना के साथ मजे करता, इधर मैं मुकेश के साथ। करीब 1 साल काम करने के बाद राजवीर एक दिन परेशान होकर मुझे फोन किया। कहने लगा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम लंदन आ जाओ। मैंने कहा, मैं अपनी जॉब छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। उसने कहा, हम नई कंपनी में जॉब कर लेंगे, मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, तुम भी छोड़ दो। मैंने कहा, ऐसे कैसे जॉब छोड़ दूं? पहले तुम जॉब छोड़कर कहीं नौकरी पर लग जाओ, फिर मुझसे बात करना। मुझे मांजरा समझ नहीं आया। मैं मुकेश से बात की तो उसने कहा कि टीना ने शायद उसे धोखा दे दिया है, टीना को शायद कोई और मिल गया है। उसने राजवीर को पहले ही बहुत निचोड़ लिया है और अब उसका मन भर गया तो तुम्हारे पति को छोड़ दिया। और तुम्हारा पति भी अब अकेला विरह की आग में जल रहा है, इसलिए तुम्हारी याद आ रही है। अगर तुम चाहो तो उसके पास वापस जा सकती हो। तुम्हारे पति को अपने किए की सबक मिल चुकी है। राजवीर ने दूसरी जॉब ढूंढ ली थी, मुझे बुला रहा था। मुकेश भी मुझे नहीं रोका, शायद वह भी मेरे साथ पक्का रिश्ता नहीं चाहता था। अमीर आदमी की बात कुछ और ही होती है। और मैं अपने पति के साथ लंदन चली गई, लेकिन मेरे पति ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और अपनी सारी गलती मुझसे स्वीकार कर ली। कहने लगा, मैं लालच में आ गया था, मुझे टीना प्रमोशन दे रही थी, बदले में मुझे उसे खुश करना था और मैं तुम्हारे साथ बेवफाई कर बैठा। मैं भी कोई दूध की धुली नहीं थी। मैंने उसे सारी बातें बता दी कि आखिर किस तरीके से मैं और मुकेश करीब आए थे, क्योंकि गलतियां दोनों से हुई थी। हमने एक दूसरे को माफ कर दिया, नए सिरे से हमने अपनी जिंदगी शुरू की। पर मैं आज यही सोचती हूँ कि अगर आपका अपना आपके साथ बेवफाई करे तो क्या उसका जवाब बेवफाई से देना चाहिए? मेरे दिल पर जो चोट लगी थी, मैंने वही चोट अपने पति को देना चाहा था और उसका फायदा मुकेश को हुआ। कहते हैं, एक औरत चाहे तो एक घर को स्वर्ग बना दे और चाहे तो नरक, पर जब दिल पर चोट लगती है, कभी कभी हम बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं और अंधेरे रास्ते में चल पड़ते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।